कि किस तरह से कुछ सिंपलर मेथड्स ऑफ मेडिटेशन डेवलप की जाए जिससे कि ये लोग इजीली डे आफ्टर डे प्रैक्टिस कर पाए। तो फिर उसमें एक तो है कि ओमकार मेडिटेशन, स्टेज बाय स्टेज कॉम्प्लेक्सिटी के स्टेजेस के साथ में मैं इसको मेथड्स को डेवलप करता रहता हूँ और उनको कहता हूँ कि जो क्या है कि देर इज़ ए एंटायर मेनू ऑफ मेडिटेशन। बहुत बार हम लोग ध्यान करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ध्यान चल नहीं रहा है, ध्यान जम नहीं रहा है, 2-3 मिनट 5 मिनट बैठ करके ही मेरा मन चंचल हो जा रहा है, कितना ही चाहे मैं प्रयास करूं मेरा मन ध्यान में एकाग्र ही नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो ये प्रश्न आता है, तो प्रश्न आता है तो उसका सॉल्यूशन भी है। देखिए कि हमारे मन की परिस्थिति विभिन्न समय विभिन्न तरह की होती है। सुबह को यदि हमको रात में अच्छा रेस्ट मिला होगा तो सुबह को हम फिजिकली फिट एंड मेंटली रिफ्रेश होकर के उठेंगे। उस समय हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड ऑफ मेडिटेशन करना है प्रैक्टिस। और फिर जैसे जैसे दिन चलता जाएगा, यदि दिन में बहुत सारा काम किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा है, तो हो सकता है कि शाम होते होते फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए। तो फिर शाम को यदि मेडिटेशन करते हैं तो फिर इजी मेथड यूज़ करना है, यानी कि अपने माइंड की फ्रेशनेस और ये जो फिजिकल फिटनेस उसके अनुसार हमको ये मेडिटेशन मेथड यूज़ करनी है। कुछ कुछ मेडिटेशन मेथड बड़ी सहज है, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट है। तो जब हम फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं तो ये डिफ़िकल्ट मेथड्स को यूज़ करना है और उसका रिवार्ड भी ज़्यादा है। जो सिंपलर मेथड आप बोलेंगे कि यदि सिंपलर मेथड है ही है तो फिर सब समय उसको क्यों ना यूज़ करें। तो डिफ़िकल्ट मेथड्स का रिवार्ड ज़्यादा है, इसलिए यदि इफ़ यू आर एबल टू डू दैट देन यूज़ दिस डिफ़िकल्ट मेथड्स, एंड सपोज इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन यू कैन यूज़ सिंपलर मेथड्स। तो इस तरह से पूरा मेनू ऑफ मेथड्स ये उनके सामने रखना है। उसमें जो सबसे सिंपल मेथड से स्टार्ट करे यदि, तो वो है ओमकार मेडिटेशन। ओमकार मेडिटेशन बड़ा ही सहज है और उसमें बहुत सारे ये जो पतंजलि योग सूत्र है उसके बहुत सारे स्टेप्स भी इसमें कवर हो जाते हैं। जो पतंजलि के जो 8 स्टेप्स है योग सूत्र में कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें से ओमकार मेडिटेशन में आप ऐसा सीधा होकर के बैठेंगे और सीधा होकर के तो वो जो आसन की डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम वो भी एक आ जाता है। फिर आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट के साथ में चैंटिंग करना है। जितना डीप हो सके उतना ब्रीथ इन करना है, पूरे बॉडी को प्राण से भर देना है, फिर ब्रीथ आउट के साथ में ओमकार चैंटिंग। तो जिस समय ब्रीथ इन कर रहे हैं उसी के ऊपर में अपना मन केंद्रित होना। तो प्राणायाम वाला भी हो गया एस्पेक्ट कवर। और फिर मेडिटेशन तो है ही है, देशबंध चित्तस्य धरणा तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में मन को एकाग्र करने से धारणा होती है और उस ऑब्जेक्ट के प्रति अपना मन एक तान में प्रवाहित होता है, एक लय में प्रवाहित होता है, एक धारा में प्रवाहित होता है। तो वो हो गया ध्यान। तो पहले तो हम ब्रीथ इन के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर ओमकार चैंटिंग के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वो मेडिटेशन वाला भी हो गया। तो विद इन दिस ओमकार मेडिटेशन आसन प्राणायाम और ध्यान 3 जो स्टेप्स हैं यो हम लोग कवर कर सकते हैं। और ये वेरी इजी टू डू दैट। और बड़ा अच्छा यदि आप बाहर में खड़े रह करके देखेंगे, पीछे में खड़े रह करके कि सभी स्टूडेंट्स एक साथ में ओमकार चैंटिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह का और कोई आवाज़ नहीं है, सभी लोग ऐसा स्थिर होकर के बैठे हैं। इट विल बी ए वेरी नाइस सीन टू वॉच। ये जो हम लोगों का समर कैंप था उसमें भी हम लोग ये ओमकार मेडिटेशन इनको सिखाते थे। तो पूरे 100 बच्चे हैं, वो छोटे मोटे बच्चों से लेकर के 7th 8th 9th स्टैंडर्ड तक के सब स्थिर होकर के बैठ करके एक साथ में मृदु स्वर में ओमकार करते हैं। चिल्लाना नहीं है ओमकार में, ओ ऐसा करके नहीं, ओ एकदम सहज मृदु स्वर से ओमकार करना है। तो इस तरह सभी लोग एक साथ में करेंगे, वो
और फिर क्या है कि देखिए वाइब्रेशन खड़े होते हैं तो मंदिर वगैरह जगह का प्रभाव क्यों है इतना, कि बहुत सारे साधु संतों ने, महात्माओं ने, साधकों ने, भक्तों ने वहाँ पे साधना की है, ईश्वर का नाम गुणगान कीर्तन किया है, इसलिए मंदिर में पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं। तो ये बात भी मैंने इन बच्चों को सिखाते सिखाते देखी कि यदि आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो वो बड़ा इजीली हो जाता है। इवन मैंने भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट वो महसूस किया है। यहाँ पे 100 बच्चे वो समर कैंप के सामने बैठते हैं, या तो फिर ये हमारे कंप्यूटर क्लास में एनी टाइम 30 to 40 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो ये सब सामने बैठे हुए हैं। तो उनके साथ में आप ग्रुप में ओमकार मेडिटेशन करेंगे या तो फिर और जो मेथड्स है, तो बड़ा ही हमको भी अच्छा लगता है। आई डू नॉट नो कि उनका कैसा होता है अनुभव, वे लोग तो बोलते हैं कि अच्छा पॉजिटिव अनुभव है, आई डू नॉट नो, बट एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ये तो हो गया कि सबसे सिंपलर मेथड। इसके बाद में जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जैसे हैप्पीनेस मेडिटेशन। अब ये हैप्पीनेस मेडिटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अपनी जो हैप्पीएस्ट मेमोरी है उसको हमको याद करना है और अपने माइंड को उसी पार्टिकुलर मोमेंट पे फ्रीज कर देना है, उसी पार्टिकुलर मोमेंट पे लॉक कर देना है अपने माइंड को। अब जैसे कि मेरी इज़ अ वेरी हैप्पी मेमोरी कि मैं जब दीपावली की छुट्टियों में गांव में जाता था, हमारे गांव में तो बहुत सारे हमारे कजिन्स है, ब्रदर्स सिस्टर्स वहाँ पे इकट्ठा होते थे। बहुत बड़ा ये जॉइंट फैमिली था। तो वहाँ पे रात में वो धनतेरस को चोपड़ा पूजन वगैरह होता है, लक्ष्मी की पूजा होती है। हमारी दवाई की दुकान थी तो उसमें, और उसके बाद में बाहर में सब लोग इकट्ठा होकर पटाखे फोड़ते हैं, ये फायरवर्क्स, फायर क्रैकर्स वगैरह। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मेमोरी ऑफ माई लाइफ। तो फिर मैं वहाँ पे जाकर के जैसे कि मैं फिर से चला जाऊँगा वो बचपन में मेरे गांव में दीपावली की छुट्टियों में, और वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और एक बड़ी बात याद रखनी है कि इधर उधर घूमना फिरना नहीं है और पटाखे वगैरह नहीं फोड़ना है। रजस जो है, रजस से दूर रहना है। उस हैप्पी मेमोरी में जाकर के एक कॉर्नर में बैठ जाना है एंड लेट दिस हैप्पीनेस वॉश ओवर अस। तो ये हैप्पीनेस जो है यदि हमारे हृदय में फैलेगी, चारों ओर हमारे मन के भीतर में, शरीर के भीतर में फैलेगी, तो इट विल वर्क लाइक नरिशमेंट। ये जो जमीन में पौधों को ये जो खाद देते हैं, ये जो आजकल ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधा कैसे वो फूल वगैरह, फूल फल कितना सुंदर रूप से खिलते हैं। तो और ये जो वो कहते हैं ना चिकन सूप फॉर द सोल, वो किताब है सीरीज पूरी। सो दिस इज़ ऑल्सो ए चिकन सूप फॉर द सोल। ये जो हैप्पीनेस है वो पूरी हमको भीतर से नरिश करेगी। ये जितने भी अंकट बंकट है, जितने भी हमारी दुविधाएं हैं, जितने भी स्ट्रेस है, वो सबको ये भगा देगी। ये मुझे याद है कि हम लोग गिरनार पर्वत है गुजरात में, स्वामी जी भी गए थे गिरनार के ऊपर में, वो चढ़े थे ऊपर में। तो वहाँ पे वो टॉप पे जाएंगे तो जैन देरासर वगैरह है, तो और वो बड़ा ही मतलब फेमस तीर्थ स्थान है। लोग गिरनार की परिक्रमा भी करते हैं और ऊपर में भी जाते हैं वगैरह। तो हम लोग गए थे ऊपर में चढ़ने के लिए, और फिर जब वापस आए तो नीचे में देखा लोग मसाज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका शरीर तो पूरा स्टिफ हो जाएगा, तो फिर वो मसाज करेंगे तो एकदम आपके मसल्स फिर से लूज हो जाएंगे। तो अभी मैंने तो मसाज करवाया नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे टच करे, किंतु मेरे साथ में जो और 2-3 लोग थे उन्होंने मसाज करवाया, तो बोलते हैं कि महाराज एकदम स्टिफनेस जो था शरीर में वो पूरा एकदम लूज हो गया। तो देखिए कि ये जो मेंटल स्टिफनेस है, तो दिस हैप्पीनेस विल वर्क एज ए मेंटल मसाज। ये जो मेंटल जो स्टिफनेस है हमारी, ये जो मेंटल जितने भी डार्कनेस है, वो सब हैप्पीनेस विल एज इफ लूजन इट, हैप्पीनेस विल ईट इट अप, उसको खा जाएगी खुशी जो है हमारी। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। और फिर देखिए कि ये भी बताना पड़ेगा कि हैप्पीनेस बहुत टाइप की होती है। वर्ल्डली हैप्पीनेस भी होती है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी होती है। तो धीरे धीरे करके कौन सी हैप्पीनेस पे मेडिटेशन किया जाए, कौन सी हैप्पीनेस पे मेडिटेशन न किया जाए, ये भी थोड़ा सा समझाना होगा। इसके बाद में है चैंटिंग मेडिटेशन। देखिए कि ये निर्वाण षटकम है या तो फिर ये गीता के श्लोक है, तो इसको आप चैंटिंग के लिए चैंट करते हैं, वो एक आप एक तरह से चैंट करते हैं।
किंतु फिर आप यदि मेडिटेशन के लिए उसको चैंट करेंगे तो दूसरी तरह से एकदम मृदु स्वर से एकदम सूक्ष्म रूप से उसको चैंट करना होगा और अपना माइंड जो है एग्जैक्टली उसी के ऊपर में लगा देना चाहिए, जो कि इधर उधर कहीं पे भी न जाए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, ऐसा करके वो जो एकदम सूक्ष्म रूप से एकदम लयबद्ध होकर के ये सभी जितने भी है ये जो स्टूडेंट्स वगैरह एक साथ में चैंट करते हैं तो इतना सुंदर वातावरण खड़ा होता है। आप इन जनरल चैंटिंग करते हैं और ध्यान करने के लिए चैंटिंग करते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, ये मैंने एकदम देखा है। तो ये चैंटिंग मेडिटेशन है विच इज़ इजी टू डू। और उसके बाद में एक है कि जप है। जप अपना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है तो उनको थोड़ा सा सीखने में समय लगता है। अपने जो ओमकार का जप करते हैं जैसे कि, तो ये अंगूठी के जितने भी ये उंगलियों पे जहाँ पे ये जो अपना थंब है और फिंगर को टच होता है उसके बीच में हमको ओमकार को विजुअलाइज करना है और फिर उसको अपना माइंड जो है उसी ओमकार पे फोकस रहना चाहिए। तो जैसे कि मैं इस तरह से करता हूँ कि ओम 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 ओम, तो ये जो थंब और ये फिंगर जहाँ पे टच होते हैं वहीं पे एग्जैक्टली ओमकार को विजुअलाइज करके एग्जैक्टली उसी जगह पे अपने मन को स्थिर करना है। तो ये हो गया ओमकार जप। फिर ये ओमकार को, इसी ओमकार को हार्ट में विजुअलाइज करना है, तो वो हो गया कि ओमकार इन हार्ट, वो एक मेथड हो गया। और फिर तो बहुत सारी दूसरी भी मेथड से हम जनरल इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हैं समुंदर के किनारे और आपका मन जो है वो पंखी बन करके वो हवा में उड़ रहा है, चारों ओर वहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, चारों ओर इतने सुंदर बादल फैले हुए हैं और आपका मन अतीव शांति से, अनंत शांति से भर गया है। तो ये एक इमेजिनेशन करना है, ये एक मेथड है। तो इस तरह से एन एंटायर मेनू ऑफ मेथड्स की इजियर मेडिटेशन है, जैसे कि ओमकार चैंटिंग है, जैसे कि ये वैदिक चैंटिंग है, जैसे कि गीता चैंटिंग है, ये सब इजियर मेथड से। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएंगे तो ये जप है, यानी कि ओमकार जप, या तो ओमकार को हार्ट में विजुअलाइज करना। इससे भी यदि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मेथड देखेंगे तो ये हैप्पीनेस मेडिटेशन है, या तो ये विजुअलाइजेशन है। तो दिस इज़ एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मेथड्स।